नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें ज़्यादातर अपने को वही पोर्शन ध्यान में रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। इसमें से यही प्रश्न ज़्यादा बनेंगे, बाकी तो कोई नहीं बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग, कौन सा राजपूत युग है? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूतों के संबंध में उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन बी सी.वी. वैद्य, सी है कर्नल जेम्स टोड और ऑप्शन नंबर डी है स्मिथ। तो ये जो कथन है वो किसका है वो बताना आपको दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये कथन है डॉक्टर स्मिथ का, बी ए स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए अग्निकुंड से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी आकाश से, ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर ए अग्निकुंड सिद्धांत से, और अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादक है चंद्रप्रदायी। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो अपन ने अभी बताया है कि राजपूतों के अग्निकुंड का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है कवि चंद्रप्रदायी, जिसमें किसमें दिए? पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो। ये कवि चंद्रप्रदायी जो है वो है पृथ्वीराज तृतीय का कविता। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथ की अग्निकुंड से नहीं जोड़ा? चौहान, सोलंकी, चंदेल, परमार। तो ये जो तीन है, चौहान, सोलंकी और परमार, इनका तो संबंध अग्निकुंड से है, लेकिन जो ये चंदेल है ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध अग्निकुंड से नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? वही बताना है। सिसोदिया, सोहान, चालुक्य, परमार। तो ये मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश है उसकी अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं मानी गई है, बाकी तीनों की अग्निकुंड से सिद्धांत की मानी गई है। कवि चंद्रप्रदायी ने इन तीनों को माना है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले हैं कौन? ऑप्शन है डॉक्टर D.R. भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रूग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया था? तो राजपूतों को हूणों की संतान बताया था V.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 978 ईस्वी के ब्रोंज गुजरा ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का कुषाण मानने वाला विद्वान था। तो कुषाण से कनिंगम याद रखना, अपने को क्या याद रखना है? कुषाण से कनिंगम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? तो ऑप्शन में C.A. वैद्य, जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, चंद्रप्रदायी। तो चंद्रप्रदायी ने माना है अग्निकुंड से। जेम्स टोड है जो जिसने माना है राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी शक व सीथियन माना है कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल टोड का मत है। कर्नल टोड राजपूतों को क्या बताते हैं? तो अभी अपने डिस्कस किया है वही है सीथियन, सी ऑप्शन। दोस्तों कमेंट करके बताएं आपके 10 में से कितने सही हो रहे हैं। 10 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।